आज का विषय यीशु मसीह में जयवंत। देखिए, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रचार को पूरा सुनिए ताकि परमेश्वर की ओर से आपको आशीष मिल सके। आइए शुरू करते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 वचन 57। 1 कुरिन्थियों 15 का 57 लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। देखिए, हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और हर बात में, हर परिस्थिति में विजय देने वाला है। हमारा परमेश्वर हमारी दुर्बलता में हमारी सामर्थ है, हमारी दुर्बलता में हमें बल देता है, हमें हमारी दुर्बलता में विजय देता है ना। देखिए, आज संसार में हम देखते हैं कि हर किसी के पास कोई ना कोई दुख है, चिंता है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी समस्या में फंसा हुआ है। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी को बच्चे नहीं होते, कोई बुरी आदतों में फंसा हुआ है, कोई बुरी संगत में पड़ा हुआ है, कोई नशा कर रहा है, किसी को किसी न किसी बात का डर सताता है, कोई कर्जों में पड़ा हुआ है। और इन सब बातों में हर एक व्यक्ति फंसा हुआ है। और देखिए, इन सब चिंताओं में, बीमारियों में, कर्जों में, नौकरी में, काम धंधे में पड़ा हुआ है। किसी के पास घर है तो उसे बंगला चाहिए, अगर 2 व्हीलर है तो उसे 4 व्हीलर चाहिए। और इन सारी शारीरिक अभिलाषाओं में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। और इन सब में हम सच्चे परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाते। वचन क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। देखा, क्या आप परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करते हो? अगर करते हो तो पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर को ढूंढो, हर दिन वचन को पढ़ो और पूरा प्रयत्न करो कि आप वचन के अनुसार चल सको। और फिर देखिए, ये सारी बातें जिनकी चिंता हम लोग करते रहते हैं, वो सारी चिंताएं आपको छोड़ के जाती हुई आपको दिखाई देगी। देखिए, काम करना तो जरूरी है, अपने परिवार को संभालना जरूरी है, लेकिन प्रियो, अगर सारा समय इन बातों के लिए दे दिया तो परमेश्वर को उसका समय कब देंगे? देखिए, परमेश्वर हर दिन आपसे बातचीत करना चाहता है। उसकी योजनाएं जो उसने आपके लिए बनाई है आपको बताना चाहता है, लेकिन प्रियो, हम अपने ही कामों में, चिंताओं में फंसे हुए हैं। कब हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे? देखिए, अक्सर जवानों से जब प्रभु के बारे में हम बात करते हैं तो उनको परमेश्वर की बातों में कोई रुचि या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनमें से कई लोग तो कहते हैं, अभी तो हमारे पास बहुत समय है, देखेंगे, बुढ़ापे में बहुत समय होगा तब देखेंगे, तब परमेश्वर का कार्य करेंगे। लेकिन क्या सच में जब हम बूढ़े होते हैं तो क्या हमारे पास परमेश्वर के लिए वक्त होता है? कई प्रकार की बीमारियां पीछे पड़ जाती है। तो प्रियो, बूढ़े लोगों का पूरा समय तो बीमारी में और दवाइयां लेने में ही चला जाता है। जब हम बुढ़ापे में सेवा के लिए परमेश्वर हमें कहीं भेजेगा तो हम कहेंगे, मेरे पैर काम नहीं करते, हे प्रभु अब शरीर साथ नहीं देता, हड्डियों में दर्द है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं कैसे सेवा के लिए जाऊं? तो यह जवाब सुनने को मिलेंगे। और आज भी ऐसा ही होता है। और कौन बता सकता है कि कोई भी व्यक्ति कितने दिन जिएगा, या किसे पता है कि वह बूढ़ा होकर मरेगा? देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 55 वचन 6, यशायाह 55 का 6 लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। देखा, जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसे खोजो, क्योंकि मरने के बाद कोई परमेश्वर का काम नहीं कर सकता, है ना। देखिए, हमारा आज का विषय है यीशु मसीह में जयवंत होने के विषय में। तो फिर आप लोग कहेंगे कि ब्रदर, फिर विजय से इन सब बातों का क्या संबंध है? देखिए, हमें इन्हीं सब बातों पर विजय पानी है।
हमें विजय पानी है हमारी बीमारियों पर, हमारी दुर्बलताओं पर, हमारे सारे पापों पर, हमारे जीवन की हर एक समस्या पर। प्रियो, हमें विजयी होना है उन शैतानी शक्तियों पर, दुष्टात्माओं पर जो हमारे जीवन में कार्य करती है, हमारा नाश करना चाहती है, हमें अलग अलग पापों में फंसाती है, जैसे व्यभिचार, वासना, शारीरिक अभिलाषाएं, लालच, नशा करना। इस तरह के अनेक पापों पर हमें विजयी होना है ना। अब आप कहेंगे, ब्रदर आपने सारे पाप तो हमें बता दिए, कई तरह के पाप हमारे अंदर है या फिर होते हैं, लेकिन अब इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, कौन हमें इससे बाहर निकालेगा? अब देखिए, यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की सारी गलतियां या फिर इस तरह के पाप करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग होते हैं जो इन सब से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, इन बातों का उन्हें पछतावा रहता है और वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उनके पापों का कोई भी पछतावा नहीं होता, ना वो खुद को दोषी समझते हैं, वो इन सब को ऐश करना समझते हैं। वो कहते हैं जब तक जीवन है ऐश करो, मजा कर लो, मरने के बाद किसने देखा है, स्वर्ग या नरक किसने देखा है। तो प्रियो, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो इन सारी बातों को छोड़कर सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि हमें विजय देने वाला वही एक परमेश्वर है, क्योंकि उसने मतलब यीशु मसीह ने हमें इन्हीं सब पापों से छुड़ाने के लिए हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए और क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि हम उस पर विश्वास करें और स्वर्ग जा सके, है ना। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम जानेंगे कि हम कैसे विजयी हो पाएंगे। एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन 14 का 13 और 14 वचन। आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर मूसा लोगों से मतलब इस्राएलियों से कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो फिर कभी ना देखोगे। वचन 14 आगे कहता है, वचन 14 में, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। देखो, परमेश्वर यहाँ पर कहता है चुपचाप रहो और देखते रहो कि मैं कैसे अद्भुत रीति से तुम्हें विजय दिलाऊंगा। और परमेश्वर ने कैसे इस्राएलियों को मिस्रियों से छुड़ाया, हम सबको पता है। कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और समुद्र में से वो लोग पार हो गए। तो मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास किया, सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया और परमेश्वर ने उनको विजय दिलाई। देखिए, भजन संहिता 35 का 1 कहता है, भजन संहिता 35:1। देखिए प्रियो, यहाँ पर दाऊद कहता है, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। तो देखिए, दाऊद एक शक्तिशाली राजा था, परमेश्वर को भावने योग्य जीवन जीता था, परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन वो परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु तू लड़, मेरे शत्रुओं से मुझे छुड़ा, क्योंकि दाऊद जानता था कि परमेश्वर ही उसे विजय दिला सकता है, परमेश्वर ही उसे विजय दिलाएगा। और हम आगे दाऊद के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने उसे एक चरवाहा को राजा बनाया और उसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने चलाया। कोई भी बात हो, हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए, परमेश्वर ही विजय देने वाला है। आगे यशायाह की पुस्तक 35 का 4 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। प्रियो, क्या कभी इस वचन को पढ़ के आपने सोचा है, यह परमेश्वर का वचन है, मतलब सत्य है। परमेश्वर जो कहता है वो करता है, वो झूठा नहीं, वो सच्चा है ना। तो प्रियो, आज अगर कोई समस्या है तो डरना नहीं, बस एक वचन को मनन करना जो अभी हमने पढ़ा,
जो पर अभी हमने जो वचन पढ़ा है उसको मनन करना। यशायाह 35:4 और यह मानना, इस वचन पर विश्वास करना, क्योंकि यह बात कि मत डरो किसी मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर का वचन है। इसलिए हमें आज हर एक समस्या से परमेश्वर विजय दिलाएगा। प्रियो, आपके सताने वालों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और देखो परमेश्वर आपको विजयी करेगा। एक आखिरी वचन हम पढ़ते हैं, पहली यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 और वचन 8। 1 यूहन्ना 3:8 कहता है, यहाँ पर लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। देखा, अब समझ में आया। इन वचनों में आज हमने जो भी बुरी बुरी बातें, जो भी पापों के बारे में देखा, मतलब बीमारियां, नशा और इस तरह की सारी बातें जो हमें परमेश्वर से, यीशु मसीह से जुड़ने नहीं देती, जो हमें सच्चे परमेश्वर से जुड़ने नहीं देती, वो सब शैतान की ओर से है। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह इसीलिए आया कि इन सब बातों का नाश करे, शैतान को हमारे जीवन में हराकर हमें विजय दे, हमें विजयी बनाए। आमीन।